टाइटैनिक के बाद अगर लोगों को किसी शिप पर यकीन था तो वह थी एमवी एक्सप्लोरर। यह दुनिया की पहली क्रूज शिप थी जिसको खास बनाया ही बर्फ में चलने के लिए था। इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि इसने एंटार्क्टिका में कई शिप्स को रेस्क्यू करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। लेकिन 23 नवंबर 2007 की रात को काले और वीरान सदर मोशन में इस शिप के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया कि इसको बीच समंदर में ही अकेला छोड़कर निकलना कैप्टन की मजबूरी बन चुकी थी। यू कैन स्टडी के एक और नॉलेजेबल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 1960 में समंदर के रास्ते एंटार्क्टिका का सफर करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था, क्योंकि वहां पर समंदर बर्फ से भरा होता था और इस सूरत में किसी नॉर्मल शिप का वहां पर जाना मौत को दावत देने जैसा ही था। मगर एक स्वीडिश अमेरिकन बिजनेसमैन एरिक लिंडब्लाड ने इसे चैलेंज समझकर कबूल किया और एक ऐसी शिप बनाने का इरादा किया जो बासानी एंटार्क्टिका का सफर तय कर सके और जो लोग एंटार्क्टिका देखने का ख्वाब रखते थे वह अपना ख्वाब पूरा कर सके। इस मकसद के लिए एक स्पेशल शिप तैयार की गई जिसकी लंबाई 240 फुट और वजन 2300 टन से भी ज्यादा था। इस शिप को लिंडब्लाड एक्सप्लोरर का नाम दिया गया। एक्सप्लोरर का कंपैरिजन अगर इतिहास की मशहूर शिप टाइटैनिक या आरएमएस ओलंपिक से किया जाए तो यह उनसे छोटी तो जरूर थी, मगर मजबूती में इसका कोई जवाब नहीं था। ये वह पहली क्रूज शिप बनाई गई थी जिसका मकसद पैसेंजर को एंटार्क्टिका के बर्फीले पानी के सैर कराना था। नॉर्मली ये काम एक आम शिप नहीं कर सकती। अगर कभी शिप को बर्फीले समंदर में जाना हो तो उनके आगे आइस ब्रेकर लगाया जाता है, लेकिन यह आइस क्लास 1A शिप यानी इसको बर्फ में चलने के लिए आइस ब्रेकर की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसका बाव ऐसे डिजाइन किया गया था कि शिप के वजन से ही बर्फ टूटती जाती थी। इस शिप में 104 पैसेंजर और 54 क्रू मेंबर्स के लिए जगह मौजूद थी। क्रूज शिप में तमाम लग्जरी फैसिलिटी के साथ साथ एक और चीज भी थी जो एमवी एक्सप्लोरर की शान में इजाफा कर रही थी, क्योंकि इसे खास तौर पर एंटार्क्टिका के सफर के लिए बनाया गया था और वहां मौजूद बर्फ से महफूज रखने के लिए इसके हल को डबल लेयर में बनाया गया था। लॉन्च होते ही यह शिप पूरी दुनिया में फेमस हो गई और लोग इस पर सवार होकर एंटार्क्टिका जाने की ख्वाहिश रखने लगे। असल में पहले इसका नाम लिंडब्लाड एक्सप्लोरर रखा गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ इस शिप के ऑनर भी बदलते रहे और 2004 में आखिरी बार इसको टोरंटो बेस्ट ट्रैवल कंपनी गैप एडवेंचर ने खरीदा, जिन्होंने इसका नाम एमवी एक्सप्लोरर रख दिया था। इसके बाद यह किसी और मालिक के कब्जे में नहीं आ पाएगी, ऐसा किसी के वहमों में भी नहीं था। 2007 तक एमवी एक्सप्लोरर एंटार्क्टिका के 250 कामयाब सफर कर चुकी थी, लेकिन इसी साल के नवंबर में इसको एक ऐसे सफर पर रवाना होना था जहां से लौटकर यह कभी वापस नहीं आएगी। यह नवंबर 2007 था। एमवी एक्सप्लोरर अपने 19 दिन के सफर के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसको अर्जेंटीना के शहर उशवाया से स्टार्ट लेना था और फॉल्कलैंड आइलैंड से होते हुए साउथ जॉर्जिया आइलैंड से एंटार्क्टिका तक पहुंचना था। 11 नवंबर 2007 को एमवी एक्सप्लोरर में 100 पैसेंजर और 54 क्रू मेंबर्स एक बार फिर से एंटार्क्टिका के इस हसीन सफर के लिए रवाना हुए। यहां तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इनका यह हसीन सफर इनको किस मुसीबत में धकेलने वाला है। एमवी एक्सप्लोरर के कैप्टन 49 साल के बेंट वीमन थे। वह हजारों बार इस बर्फ से भरे समंदर पर शिप चला चुके थे और इसी एक्सपीरियंस की वजह से ही पैसेंजर खुद को महफूज समझ रहे थे। पर एंटार्क्टिका के कैप्टन चाहे कितने भी एक्सपीरियंस वाले क्यों ना हो, वहां की बदलती कंडीशन की वजह से हर बार मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है और हर बार एक नया चैलेंज उनके लिए तैयार होता है। इस सफर की शुरुआत में कैप्टन बेंट विमन ने एक हैरान करने वाला फैसला किया। वह अपने प्लान रूट से हटकर शिप को एक नए रूट से ले जाना चाहते थे, क्योंकि कैप्टन का मानना था कि ऐसा करने से शायद वह ज्यादा बर्फ वाले इलाकों से बचकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। शुरुआत के 10 दिन बिल्कुल सोचने के मुताबिक चल रहे थे, लेकिन 22 नवंबर की शाम को सूरज डूबने जा रहा था और पैसेंजर अपने अपने कैबिन में जाने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान एमवी एक्सप्लोरर एक ऐसे इलाके में एंटर हुई जहां पर काफी ज्यादा बर्फ मौजूद थे। कैप्टन ने अनाउंसमेंट की कि हम बर्फ वाले इलाके से गुजर रहे हैं, इसीलिए बर्फ के बार बार टकराने की वजह से शोर पैदा होगा और यह रात आप सबको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अंधेरे की वजह से कैप्टन ने शिप की रफ्तार को कम करके सिर्फ 5 नोट्स पर सेट कर दिया था, यानी करीब 10 किलोमीटर पर आवर। आहिस्ता आहिस्ता शिप पतली बर्फ की लेयर से निकलकर मोटी और पुरानी बर्फ की लेयर वाले इलाके की तरफ बढ़ रही थी। मगर कैप्टन को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि रात के 10 बज चुके थे और ज्यादा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। आधी रात के वक्त अचानक से एक जोरदार आवाज के साथ शिप रुक गया। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर मालूम पड़ा कि शिप एक सख्त बर्फ के लेयर से टकराकर
रुक गई है क्योंकि कैप्टन ने पहले ही अनाउंसमेंट कर रखी थी। इसी वजह से काफी पैसेंजर्स ने इस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और वह सोते ही रहे। कुछ देर बाद कैप्टन शिप को दोबारा से चलाने में कामयाब हो गए। एमवी एक्सप्लोरर अब दोबारा से बर्फ को काटते हुए बर्फीले समंदर में आगे बढ़ रही थी, मगर कैप्टन समेत शिप में सवार पैसेंजर यह नहीं जानते थे कि शिप के हल में एक सुराख हो चुका है और पानी अब धीरे धीरे शिप के निचले हिस्से में जमा होना शुरू हो चुका है। सोए हुए पैसेंजर की आंख तब खुली जब उनके केबिन में पानी भरना शुरू हो चुका था, क्योंकि पैसेंजर के केबिन जहाज के नीचे वाले हिस्से में थे, इसीलिए पानी सबसे पहले वहीं पहुंचा था। ये देखते हुए पैसेंजर में अचानक से खौफ की लहर दौड़ गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। पानी अब हर मुमकिन जगह से शिप में दाखिल हो रहा था, वो चाहे लाइट स्विच हो या फिर दरवाजे की दरारें। जब तक कैप्टन को इस बात का इल्म हुआ तो कई केबिन पानी से भर चुके थे। पहले तो उनको लगा कि शायद छोटा सा डैमेज हुआ है जिस पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन जब पानी का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था तो कैप्टन भी समझ गया कि बात अब काबू से बाहर निकल चुकी है। कैप्टन ने फौरन शिप को खाली करने का ऑर्डर दिया और तमाम लाइफ बोट्स को तैनात करने का फैसला किया। इसी दौरान शिप बर्फीले इलाके से तो निकल चुकी थी, मगर पानी जमा होने की वजह से शिप एक तरफ झुक गई थी। क्रू मेंबर्स जल्दी से शिप को खाली करने और इंसानी जानों को बचाने में मसरूफ थे। शिप अपनी मंजिल से 46 किलोमीटर दूर थी और मंजिल पर डैमेज शिप के साथ पहुंचना नामुमकिन था। दूसरी तरफ मसला यह भी था कि अंटार्कटिका का यह समंदर बर्फ होने की वजह से बहुत ज्यादा ठंडा था और यहाँ की ठंडी हवा की वजह से लाइफ बोट्स पर ज्यादा देर रहना भी मुमकिन नहीं था। इसीलिए कैप्टन ने एक्सप्लोरर के करीब मौजूद दूसरे शिप को एसओएस का सिग्नल भेजना शुरू कर दिए। यह सिग्नल्स नेशनल ज्योग्राफिक एंडेवर और नॉर्ज नामी शिप को भेजे गए थे, मगर यह शिप भी काफी दूर थी और इनका फौरन यहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता पानी एमवी एक्सप्लोरर के सेपरेटर रूम में जमा होना शुरू हो गया। यह वो रूम होता है जहां शिप की तमाम मशीनें मौजूद होती है, यानी इसी रूम से ही पूरी शिप को पावर दी जाती है। इस रूम में पानी भरने की वजह से अब एमवी एक्सप्लोरर की तमाम इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई। अंटार्कटिका के बर्फीले समंदर के बीचों बीच अब एमवी एक्सप्लोरर बिल्कुल अंधेरे में तनहा खड़ी थी। इसके इंजन्स बंद हो चुके थे और अब शिप सिर्फ समुद्री लहरों के रहमो क्रम पर थी। कैप्टन को जहां एडोरेशन की फिक्र थी, वहीं अब उसको एक और ख्याल भी तंग कर रहा था। अगर शिप का इंजन दोबारा से ऑन ना किया गया तो तेज हवाएं और लहरें शिप को दोबारा बर्फ वाले इलाके में धकेल सकती थीं। इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से इंजन्स को मैनुअली तरीके से ऑन करने की कोशिश की गई। खुशकिस्मती से यह आइडिया काम कर गया और इंजन एक बार फिर से स्टार्ट हो गई। क्रू मेंबर्स ने शिप को खाली करने का प्रोसेस और तेज कर दिया। कुछ ही देर में जहाज पर सवार तमाम पैसेंजर 4 लाइफ बोट्स में सवार होकर ठंडे पानी में उतर गए। कुछ देर तक कैप्टन और चंद क्रू मेंबर्स शिप को सीधा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन आखिरकार इंजन एक बार फिर से बंद हो गया। अब एमवी एक्सप्लोरर में पानी तेजी से भरता जा रहा था और कैप्टन को जल्द से जल्द कोई फैसला करना था। लिहाजा कैप्टन और चंद क्रू मेंबर्स भी जहाज से उतरकर लाइफ बोट्स में सवार हो गए। अब यह 150 से ज्यादा लोग लाइफ बोट्स में मौजूद ठंडे तरीन पानी और खुले आसमान के नीचे किसी मदद का इंतजार कर रहे थे और ठंडी हवा इनका इंतजार मुश्किल से मुश्किल बना रही थी। अगले 4 घंटों तक ये इंतजार जारी रहा और आखिरकार एक शिप इनको बचाने के लिए पहुंच गई। ये वही नॉर्ज शिप थी जिसको कैप्टन ने सोर्स कॉल दी थी। तमाम लोगों को तो कामयाबी से बचा लिया गया, लेकिन एमवी एक्सप्लोरर के नसीब में डूबना ही लिखा था। एमवी एक्सप्लोरर के इस हादसे पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बैठाई गई, जिससे यह नतीजा सामने आया है कि यह नुकसान कैप्टन बेंट वीमन की गलती की वजह से हुआ, क्योंकि कैप्टन ने जिस बर्फ को पहले साल की पतली बर्फ समझकर शिप को उस इलाके में दाखिल किया, असल में वह कई साल पुरानी बर्फ की मोटी लेयर थी। आज एमवी एक्सप्लोरर का शिपराइक पेंगुइन आइलैंड से 25 मील साउथ ईस्ट में 1300 मीटर की गहराई में मौजूद है। उम्मीद है यू कैन स्टडी के ये वीडियो भी आप सभी को पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।